हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम सिविक्स का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वन शॉट प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, सीरीज चल रही है बेसिकली। इसमें आपको वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं। कंप्लीट एक वन टाइम रिवीजन हो रहा है इसका चैप्टर्स का। ये पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर्स का रिवीजन हो रहा है जो आपके सिविक्स में है। ठीक है, सोशल साइंस का पार्ट है ये, इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, रेडी। एक्चुअली अब ओवरव्यू लेना है। देखो यार, पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है, अगर आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप सिर्फ इंडिया के देखो। इंडिया में आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, Actually, इनका काम क्या है? अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका काम क्या है, तो देखो यार, रोल जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का, डेमोक्रेसी में इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। और वो कोई ना कोई कौन हो जाता है? वो पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है, जो कि क्या करती हैं, एक तरीके से अपना कैंडिडेट देती हैं और हम उनमें से चॉइस करके क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और देन फिर वो कंट्री को रन करती है। क्या करती है? कंट्री के इंटरेस्ट में रन करती है। सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना है कि अच्छा, ये तो चीजें ठीक है, होती हैं, चलो अच्छी बात है। हम बहुत सारे पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। एक व्हीकल के रूप में फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी डिफरेंट, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपने देखा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आपने वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कही थी, यानी सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सेंट्रल और स्टेट को चलाने के लिए ना, जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। इवन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, जो कि क्या करेगी, देश को रन करती है एंड नेगोशिएटर के रूप में काम करती है सोशल डिवीजन के। ठीक है, इन द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम ना इस चैप्टर में इन सब चीजों को समझेंगे, नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को समझेंगे कि हमारी कंट्री में वो किस तरीके से काम करते हैं। कैसे? दो कॉमन क्वेश्चन पूछकर, जैसे कि व्हाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पार्टीज की जरूरत क्यों है? और कितनी पार्टियां नीड करती हैं, रिक्वायर होती हैं गुड फॉर डेमोक्रेसी के लिए। ये दो क्वेश्चन है जिस पर हम काम करेंगे। इसके बाद हम नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे बात करेंगे, एंड देन हम ये भी बात करेंगे कि गलत क्या है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और उनको किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो यही चीज हम बात करेंगे। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की चीज बात करें, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, देखिए यार, हमने बात करी कि मैंने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी छोड़, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के लिए हमें क्या, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई कि क्या कर पाए, अब कानून बना पाए और उसको फिर एग्जीक्यूट करा पाए। ठीक है, वन एग्जीक्यूटिव का एक वन पार्ट होता है जो कि क्या करता है, कानून को लॉ में कन्वर्ट करता है। ठीक, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराता है अपने अपने स्टेट्स या पर, या फिर अपने अपने स्टेट्स पर, या अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी जनरली इक्वल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। देखो, अगर आप ना रिमोट एरिया में चल, रिमोट एरिया मतलब ऐसे एरिया पर जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर ही प्रोमिनेंट हो। ठीक है, तो उस केस में अगर आप नोटिस करोगे, वहां से लोगों से आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है भैया, तो कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करती हैं, उनकी डिमांड्स को समझती हैं, और उनकी क्या कहते हैं, हर एक चीज को उनसे सुनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे क्यों ये सारी चीजें डेमोक्रेसी के अंदर, ये सारी चीजें आती कैसे है, पॉलिटिकल पार्टी से, कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
अगर हम बात करेंगे बट चांस दैट दे नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी एट द सम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर रिमोट एरिया में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, वो मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप ये बताओ क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसाइज करते हैं उनको, ठीक है, ब्लेम करते हैं पार्टीज को कि जो भी डेमोक्रेसी के अंदर गलत हो रहा है और उनकी पॉलिटिकल लाइफ में जो गलत हो रहा है, ठीक है। और पार्टी जो है जनरली आइडेंटिफाई विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। पार्टी किस तरह से जानी जाती है? सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। जैसे आप बीजेपी की बात करो, बीजेपी को आप किसकी तरफ, राइटिस्ट समझते हैं? किसको? राइटिस्ट। जो कि क्या है, एक तरीके से रिलीजन्स क्या कहते हैं, कल्चर को प्रोमिनेंट करते हैं, यानी कल्चर को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और कुछ होते हैं लेफ्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या सोशलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल डिवीजन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब आपसे पूछा जाए कि पॉलिटिकल पार्टी कहते किसे हैं, ये देखो एक एग्जांपल है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस का एक तरीके से है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कहते किसे हैं? देखो एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती हैं और फिर गवर्नमेंट में पावर होल्ड करती है, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कोलेक्टिव गुड। इसकी बात करता है, वो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम पे क्या करते हैं, एग्री होते हैं और कलेक्टिव गुड के लिए प्रमोट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर ऑल, ठीक है। गुड फॉर ऑल क्या हो सकता है? जैसे मान लो बहुत ज्यादा क्या था, महात्मा गांधी का एक लाइन था कि हमें लास्ट तक पहुंचना है, यानी जो भी डेवलपमेंट का काम है वो लास्ट एंड तक, मतलब सोसाइटी के लास्ट एंड तक जो बंदा है उस तक पहुंचना चाहिए। लास्ट एंड मतलब पुअर हो, ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन ना हो, इलिटरेट हो, वहां तक वो अगर स्कीम पहुंच रही है तो वो क्या है फिर? सही है, वो गुड है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे होती है कि पार्टी ट्राई टू परसू पीपल बाय देयर पॉलिसी आर बेटर देन अदर। पार्टीज क्या करती हैं? पार्टीज पब्लिक के पास जाती हैं, पार्टीज पब्लिक के पास जाती हैं और वहां पर वो बताते हैं कि हमारी पॉलिसीज क्यों बेटर है अदर पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। और ये चीज बताकर वो फिर क्या करते हैं, वो अगर वो दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और ये पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट करके इलेक्शंस जीतते हैं और पॉपुलर सपोर्ट भी पाते हैं, ठीक है। पब्लिक सपोर्ट भी करेगी अगर जब आप उनकी स्कीम्स बताओगे जो उनकी बेटर के लिए होगा, जो उनकी बेटरमेंट के लिए होगा, तो देन वो फिर आपको क्या है, आपको पसंद करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? लाइक करने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी केस आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनरली तीन चीजें चाहिए, लीडर, ठीक है, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स। अब देखो लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर मतलब भाई एक तो एक हेड होना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स जो कि क्या है, गवर्नमेंट के लिए काम, अरे उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करे, और फॉलोअर्स जो उसके फैन हो, जो एक तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। क्या करते हो? सपोर्ट करते हो, ठीक है। पार्टी जनरली क्या पार्ट ऑफ द सोसाइटी होती है, दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। किसको पार्टीशनशिप कहते हैं? देखो a party which known by which part it stand for, which policy it support and whose interest it upholds। पार्टी किस तरह से जानी जाती है कि किस तरह की पॉलिसी को सपोर्ट करती है, कौन से इंटरेस्ट को अपहोल्ड करती है, तो उसे उस पार्टी की तरफ हम फेवर में जाते हैं। और हर पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स। जैसे आप देखो कि यहाँ पर क्या है, भाषण हो रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, पब्लिक को रिप्रेजेंट बताया जा रहा है। फंक्शंस क्या है कि व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टीज डू। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती है और एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल पावर्स को, ठीक है। पार्टीज और भी फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे, पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस लड़े जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि खड़े किसके द्वारा किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। पार्टी सिलेक्ट करती है कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, जैसे कि यूएसए में अगर बात करी जाए तो मेंबर और सपोर्टर ही चूज करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि इन इंडिया टाइप कंट्री, तो टॉप पार्टी लीडर चूज करते हैं कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है।
पार्टीज क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड बढ़ाती है एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉलिसीज या प्रोग्राम देती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, सिंपल सी बात है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, हम पेंशन देंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है, हम एजुकेशन को फ्री कर देंगे, हम मैम हॉस्पिटल को फ्री कर देंगे। तो एक तरीके से ये क्या है, ये प्रोग्राम से पॉलिसी बताए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। और वोटर्स फिर क्या करेगा, उनमें से चूज करेगा। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लेकर आती है, ठीक है। और ईच ऑफ अस मैनी हैव डिफरेंट ओपिनियन व्यू ऑन व्हाट पॉलिसी सुटेबल फॉर द सोसाइटी। और सभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अपने अपने व्यूज एंड ओपिनियंस होते हैं कि कौन सी पॉलिसी बेटर है सोसाइटी के लिए। जैसे कि हमने बात की लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट किस तरह की पार्टी है, सोशलिज्म की पार्टी है। आपका कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस किस तरह की पार्टी है, तो सेंट्रिस्ट पार्टी है। और अगर आप बीजेपी की बात करें तो ये क्या है, राइटिस्ट पार्टी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों का, ये सोशलिज्म की बात करता है, ये सेंट्रिस्ट, मतलब दोनों की ही बात करता है, लेकिन सेंटर फॉर्म में, मतलब मीडियोकर की मिडिल में आके बात करता है, न्यूट्रल रूप पे। राइटिस्ट जो तक कल्चरल की बात करता है, लेफ्टिस्ट कल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंट, इनको लगता है, इनके हिसाब से जो इनको लगता है ये पॉलिसी या ये ओपिनियन सही है, इस नेशन के लिए बेटर है, सोसाइटी के लिए, तो वो उस पर काम करते हैं। जैसे डिफरेंट, नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। कोई भी गवर्नमेंट इतने सारे व्यूज को हैंडल नहीं कर सकती। दैट्स वाई डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, एक डायरेक्शन दे दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट फॉर्म करके, ठीक। यही पार्टीज करती हैं। पार्टीज क्या करते हैं कि वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू फ्यू बेसिक पोजीशन सपोर्ट में लेके आ जाती है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है कि बेस बनाती है इस पॉलिसी का ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, रूलिंग पार्टी क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी जो भी अपनी पॉलिसीज लेकर आती है, उस जो भी प्रोग्राम्स या ओपिनियंस लेकर आती है किसी भी स्कीम के ऊपर, उसको एक गवर्नमेंट क्या करती है, उस पे पॉलिसीज बनाती है, एक तरीके से बेस बनाती है, ठीक है। पार्टी और क्या काम करती है, यार देखो, पार्टी लॉ बनाती है कंट्री के लिए। लॉ डिबेटेड होते हैं, पास होते हैं लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर मतलब अगर आप नेशनल में बात करें, पार्लियामेंट के अंदर होता है। और अगर स्टेट में बात करें तो स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे डिबेट होगा और फिर लॉ, बिल क्या हो जाएगा, लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस किस में, बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको क्या मिल जाएगी, सिंपल मेजोरिटी या और स्पेशल मेजोरिटी मिल जाए, ठीक है। दो केस होते हैं, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी का, जो कि हम आगे बताएंगे। मोस्ट जी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे सेम पार्टी के होते हैं, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप डायरेक्शन देती है उस पर वो काम करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। तो इस तरीके से कानून बनते हैं, ठीक है। पार्टीज फॉर्म करती है, गवर्नमेंट रन करती है, बहुत सारे पॉलिसीज लिए जाते हैं, टेकन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डेट्स, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से ही आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, लीडर्स को ट्रेन करती है एंड देन मेक द मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन विच, इन द वे दे वांट। दैट इज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लीडर्स बनाती है, उनको ट्रेन करती है, फिर उनको मिनिस्टर बनाकर जब जीतने के बाद क्या बना देती है, मिनिस्टर्स बनाने के बाद गवर्नमेंट रन कराती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारी पार्टी जो इलेक्शन में रोल हार जाती हैं, उनका अपोजिशन का काम होता है, उनका अपोजिशन का काम होता है, वो डिफरेंट व्यूज ऑन क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उनकी फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसी के लिए। इवन अपोजिशन पार्टीज क्या करती है, मोबिलाइज करती है अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सीधी सी बात है, अपोजिशन पार्टीज क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही होती है, उनको क्रिटिसाइज करेगी, उनके जो व्यूज होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। और ये बेटर भी होता है, देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन चाहिए, अपोजिशन चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो क्या देगा, एक तरीके से चेक करता रहता है, चेक एंड बैलेंस देता रहता है, किसको, गवर्नमेंट को। अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, ऑटोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटर शिप हो सकती है, अगर अपोजिशन उनको अलर्ट ना करे, उनको अवेयर ना करे, या उनकी क्रिटिसाइज ना करे। इवन पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन भी बनाती है, जिसपे मैंने बात करी अभी, कि
क्या करती है, अपोज करना शुरू करेगी। इस तरीके से क्या करेगी, पब्लिक ओपिनियन बनाएगी। पार्टीज के बहुत सारे मेंबर्स और बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, ठीक, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे। लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। इवन बहुत सारे मूवमेंट भी रन कराए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके जो भी अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ डिफरेंट मूवमेंट रन कराए जाते हैं, ठीक है। सोशल मूवमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। और लाइक रेप, एक केस आपने सुना होगा, दिल्ली में 2011 में और 13 में हुआ था शायद, कि 2012 में हुआ था, निर्भया कांड है ना। तो उस पर एक मूवमेंट चला था रेप के अगेंस्ट। उसके बाद वहां पे क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून था वो बड़ा ही टाइट कर दिया था, ठीक है। पार्लियामेंट ने मिलकर उस पर कानून एक अच्छा खासा बनाया था। तो ये सारी चीजें भी की जाती हैं, ओपिनियंस बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, एक्सेस देती है गवर्नमेंट मशीनरी को, वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पार्टीज प्रोवाइड करती है पीपल्स को एक्सेस कि गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर उनको वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, उसको उसका फायदा उठाने के लिए, ठीक है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके लिए भी अप्रोच है लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। यानी जनरली आप देखोगे पॉलिटिकल एक और गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाने से अच्छा है कि कोऑर्डिनेट सिटीजन किसके पास जाता है, लोकल पार्टी लीडर के पास जाता है, जैसे हमारा ये काम करा दीजिए। एक तरह से पार्टी क्या करा रही है, एक्सेस प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए या मशीनरी के लिए। दैट्स वाई वो क्या है, क्लोज, पार्टी के क्लोज होती हैं, बट दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। ऑब्वियस बात है, पार्टीज हैव टू रिस्पॉन्स टू पीपल नीड्स एंड डिमांड। पार्टीज क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्सिव होती है पीपल नीड्स एंड डिमांड को। अगर वो ऐसा ना करे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी पार्टी को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आए। नेसेसिटी की बात करी जाएगी, जरूरत क्या है। देखो हमने ये बात करी कि क्यों, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वो काम करते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये लोग क्या काम करते हैं, उनके कौन कौन से फंक्शंस है। तो अब हम बात करेंगे नेसेसिटी क्या है। तो देखो फंक्शन से ही पता चल गया कि नेसेसिटी क्या है, बट फिर भी हम बात करते हैं कि नेसेसिटी है क्या। तो देखो कोई भी डेमोक्रेसी ना विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। हाँ, अगर मान लो सारे कैंडिडेट फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो कोई भी एक प्रॉमिस नहीं करेगा, क्योंकि जब भी वो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, कोई एक कॉमन ओपिनियन पे आएगा ही नहीं। और जब कॉमन ओपिनियन पे आएगा ही नहीं तो पीपल के लिए कोई काम होगा ही नहीं, सोसाइटी के लिए कोई काम होगा ही नहीं। और फिर नेक्स्ट वही, तो इसलिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है, क्योंकि उनका एक कॉमन व्यूज होता है, ठीक है, कॉमन ओपिनियन होता है, ठीक है, जिस पे वो काम करते हैं। जिन पब्लिक को अगर जिनको वोट देना है वो देगी, जिताएगी, जिताएगी तो वो उन ओपिनियंस पर या काम करेंगे स्कीम्स पर, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, अकाउंटेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि वो क्या काम करेंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ठीक है। कंट्री कैसे रन करेगी उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इंडिविजुअल बेस पर, ठीक है। ये केस आ जाता है। जैसे राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आप देखोगे कि डायरेक्टली लिंक है किसके, रिप्रेजेंटेटिव, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इंडिया क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो भाई सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी राइज होंगी ही होंगी, ठीक है। लार्ज सोसाइटी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए। सोसाइटी हमारी जनरली क्या, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो उनको एक तरीके से एजेंसी चाहिए कि जो उनके डिफरेंट व्यूज को गैदर करे वेरियस इश्यूज पर और प्रेजेंट करे गवर्नमेंट के सामने। और यही पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं उनको वो अपनी बातें बताएंगे, वो फिर गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखेंगे और गवर्नमेंट को अवेयर करेंगे, जिससे गवर्नमेंट उनके लिए काम कर सके, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो उनको क्या चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए टू सपोर्ट और स्ट्रेंथ द गवर्नमेंट। पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जस्टिफाई या अपोज करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जनरली क्या करती है, या तो पॉलिसीज के अगेंस्ट में होगी या फॉर में होगी। तो सीधी सी बात है कि वो उस पर अपोज करेंगे तो फिर वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, मूवमेंट चलाना शुरू कर देंगे, प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करेंगे। Political party fulfill these needs that every representative government has. So we can say that party are necessary condition for democracy. तो इसलिए हमें पार्टी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए।
वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। अगर हम बात करें हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, या देखो इन डेमोक्रेसी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं। तो टोटल अभी लगभग रजिस्टर्ड किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750, ठीक है। बट ये सारे ही सीरियस कंटेंडर इलेक्शंस में नहीं होते, कुछ ही होते हैं जो इलेक्शंस में सीरियस कंटेंडर्स होते हैं और वो इलेक्शन जीतते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी गुड फॉर डेमोक्रेसी, कितनी। देखो जनरली जैसे आप चाइना की बात करो, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि यहाँ पे देखो आज एक चीज और आती है बात कि क्यों चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो यार देखो सोसाइटी का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, सोसाइटी का, कल्चर का, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करते हैं कि किस तरह की वहां पे गवर्नमेंट होगी, ठीक है। हमारे लिए कंसिडर नहीं कर सकते कि वन पार्टी गुड ऑप्शन है, ये हमारे लिए डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी भी अलाउ करना पड़ेगा टू पार्टीज को मिनिमम, मस्ट कम से कम दो पार्टीज तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लड़े एंड फेयर चांस फॉर कंपेटिंग पावर टू कम टू पावर, ठीक है। ये केस आ जाता है। कुछ कंट्री होती हैं जहाँ पे चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज होती है, जैसे कि अगर आप बात करो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की या यूनाइटेड किंगडम की, यहाँ पे मेजरली टू पार्टीज हैं, ठीक है। जो है तो बहुत सारी पार्टियां लेकिन वो लोकल लेवल पे ही रह जाती है, बट मेन टू पार्टीज हैं जो कि जिनकी सेंट्रल लेवल पर जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करो सेवरल पार्टीज क्या करते हैं, compete करती है पावर के लिए। अगर हम अपनी तरफ से बात करते हैं, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या है, मल्टी पार्टी। देखो हमने वन पार्टी सिस्टम पढ़ा, हमने टू पार्टी सिस्टम पढ़ा, और हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्योंकि यार देखो हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। इस सोशल डाइवर्सिटी को बैलेंस करने के लिए हमें मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि हर सोसाइटी जो होगी वो अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, ठीक है। और अगर जब यही मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट की, जैसे अभी इंडिया में बात करी जाए तो 270 पार्लियामेंट के लिए 272 सीट चाहिए होता है किसी एक पार्टी को, क्या गवर्नमेंट फॉर्म करे। अगर वो 272 सीट नहीं ला पाती है, ठीक है, देन फिर वहां पे वो क्या करे, कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। यानी जो उनकी पॉलिसी या स्कीम्स को या ओपिनियंस को सिमिलर ओपिनियंस या पब्लिक ओपिनियंस के लिए वो काम करते हैं, सिमिलर अगर रहती है, तो ये मिलकर क्या करेंगे, 272 सीट से वो अपना वो दिखा देंगे सपोर्ट, और उसके बाद फिर वो एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। और डिफरेंट मल्टीपल पार्टीज बिफोर द इलेक्शन जब एक कंटेस्ट करते हैं तो अलायंस बनाते हैं या फ्रंट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 2004 में तीन अलायंस थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए, जिसको कि बीजेपी मेन लीड करती है, यूनाइटेड प्रोविंसेस अलायंस जिसको कांग्रेस मेन लीड करती है, एंड द लेफ्ट फ्रंट जिसको कम्युनिस्ट लीड करते थे। 2004 की बात करी जा रही है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम जो ना बड़ी मैसी दिखती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, बट सेम टाइम ये सिस्टम अलाउ करता है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन को इंजॉय करते हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें आती है। इससे एक चीज अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ दिस इज बेटर, देखो बेस्ट आंसर ये है ना कि पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, कोई भी कंट्री चूज नहीं करती पार्टी सिस्टम। ये एक लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शन पे भी मैटर करता है। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इतनी आसानी से वो चेंज नहीं हो सकता। एक इस कंट्री को अपने एक पार्टी सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनते हैं। जैसे इंडिया में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो इसलिए क्योंकि सोशल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है लार्ज कंट्री के अंदर, और इजीली ये एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती दो या तीन पार्टी से। तो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। इससे एक चीज पता है कि कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं है सभी कंट्री के लिए और ऑल सिचुएशन के लिए, सबके लिए अलग अलग काम करते हैं। बात करते हैं नेशनल पार्टी, देखो नेशनल पार्टी जो नेशनल लेवल पर होती है, ठीक है। नेशनल पार्टीज क्या होती है जिनको नेशनल कंट्री वाइड यानी कंट्री के किसी भी कोने में वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं मैक्सिमम जगह पर, ठीक है। और कुछ होती हैं जो स्टेट
पार्टीज होती हैं, जिस पे आगे हम बात करेंगे। ये सारे क्या कहते हैं, सेम पॉलिसी प्रोग्राम स्ट्रेटेजी डिसाइड नेशनल लेवल, यानी ये नेशनल लेवल पे बनाएंगे, सभी स्टेट पे वही पॉलिसीज और प्रोग्राम लेकर जाते हैं, तो इसलिए इनको नेशनल पार्टी भी कहा जाता है। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराएंगे, ठीक है, और इनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, अगर जो नेशनल पार्टी होती है या स्टेट पार्टी होती है। जैसे कि अगर बात करी जाए कि एक पार्टी अगर 6% से ज्यादा वोट एक इलेक्शन के अंदर, जैसे मान लो स्टेट पार्टी अगर बनना है आपको, स्टेट पर उस स्टेट के अंदर अगर 6% ऑफ वोट अगर उनको पड़ जा रहा है, जैसे मतलब 50% का वोट पड़ा पूरा इलेक्शन में, उसका 6% एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाता है, ठीक है, और कम से कम 2 सीट जीत जाती है उस इलेक्शन में, उस इलेक्शन में 6% वोट +2 सीट्स, उसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेट पार्टी कहते हैं। और एक पार्टी अगर 6% से ज्यादा वोट लोकसभा इलेक्शन में पा लेती है, या असेंबली इलेक्शन के अंदर 4 स्टेटों के अंदर मिला के 6% वोट पा लेती है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, मीन्स एटलीस्ट, और फिर 4 सीटें लोकसभा में जीती होनी चाहिए, 4 सीटें लोकसभा में जीती होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी कहेंगे, क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर मान लो कि असेंबली इलेक्शन के अंदर 4 स्टेटों के अंदर वो 6% वोट पा रहे हैं, 6% सब में वोट पा रहे हैं, ठीक है, वेल डन डन। या फिर वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर 6% वोट पा जा रहे हैं और प्लस 4 सीटें लोकसभा में जीत रहे हैं, ठीक है, के साथ जैसे देखो यार, 6% वोट अगर उनको पड़ रहा है ना लोकसभा के अंदर, तो भी वो क्या है आपका, नेशनल पार्टी है। जब वो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के अंदर 4 स्टेट्स में बन रहे हैं और 4 सीटें लोकसभा में जीत रहे हैं, तो भी नेशनल पार्टी, ठीक है, ये केस आ जाता है। अगर आपसे बात करिए कि कितने अभी 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं, इलेक्शन कमीशन ने इश्यू किया था 2023 में, जिसमें आम आदमी पार्टी लेटेस्ट अभी हुई है, जो 26 नवंबर 2012 को फॉर्म करी थी, एंटी करप्शन मूवमेंट के अगेंस्ट, एंटी करप्शन मूवमेंट के बिहाफ से, ठीक है। ये जनरली आई थी किसके बेसिस पर, अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस के बेसिस पर आई थी। आपने इमर्ज किया था दिल्ली के इलेक्शन में 2013 में, लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, और उन्होंने सपोर्ट ऑफ नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी। फिर इन्होंने क्या किया, थर्ड फ्रंट बन के आई कहाँ पे, गुजरात में, आफ्टर 2022 इलेक्शन में। प्रेजेंटली आप जो है फॉर्म कर रहे गवर्नमेंट पंजाब और दिल्ली में बना चुकी है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में हुआ था, इट्स सिक्योर्ड इन द सी 1 सीट इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर कितनी सीटें जीते थे, 1 सीटें जीती थी इन्होंने, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में बनी थी, कांशीराम के अंडर में बनी थी। बहुजन समाज के लाइक दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं। इनका जो आइडियाज इंस्पिरेशन कहाँ है, साहू महाराज से, महात्मा फुले से, पेरियार रामास्वामी नायकर से, बाबा साहब अम्बेडकर से। ये क्या करते हैं, सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड अप्रेस्ड पीपल। पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन बेस है, इसका मेन बेस कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और सबसे प्रेजेंस है नेबरिंग स्टेट में, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इवन दिल्ली एंड पंजाब भी। उन्होंने गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में भी कई बार गवर्नमेंट बनाई हुई है, और 2000 लोकसभा के 2019 इलेक्शन में उनको 3.63 वोट पड़ा था, और 10 सीट्स इन्होंने लोकसभा में जीती थी। इससे नेशनल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में बनी थी। पहले ये भारतीय जनसंघ थी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था। देन, और ये एक्चुअली क्या था कि इंडियन एंशिएंट कल्चर से और वैल्यूज से इंस्पिरेशन मिलती थी इनको, इससे वो स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। दीनदयाल उपाध्याय के जो थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। तो अंत्योदय का मतलब होता है कि लास्ट पर्सन या लास्ट पीपल, वहां तक अगर आपके स्कीम्स चल रहा है, या वहां तक आपको बेटरमेंट की स्कीम्स या बेटरमेंट हो रहा है उन लोगों का, तो ये अंत्योदय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत, अंत के लो, लास्ट, अंत उदय में। कल्चर नेशनलिज्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, और कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती है। फुल टेरिटरी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो अब हो भी चुका है, ठीक है, इंडिया के साथ। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ऑन बैन और रिलीजन कन्वर्जन, और रिलीजन कन्वर्जन को बैन करने की बात करती है। 1990 के बाद से इनका जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया। अर्लियर जो नॉर्थ और वेस्ट तक ही थे और अर्बन एरिया तक थे,
धीरे धीरे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गए, इवन रूरल एरिया तक पहुंच गए। तो 1998 में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ जिसमें डिफरेंट रीजनल पार्टीज इन्वॉल्व हुई, ठीक है। अभी जनरली आपको 2019 इलेक्शन में 303 मेंबर्स हैं। करंटली एनडीए गवर्नमेंट चल रही है सेंटर पर। कम्युनिस्ट की बात करें तो ये जनरली क्या है, 1964 में फॉर्म हुआ इनका। तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, एंड अपोज इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में इंपेरियलिज्म तो है ही नहीं, कम्युनलिज्म करने की कोशिश की जाती है। Accept democratic election as a useful and helpful meaning for securing the object of सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। इन्होंने सब वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा फायदा उठाया, केरला एंड त्रिपुरा में फायदा, दैट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा सालों तक वो गवर्नमेंट में रहे और उन्होंने बहुत स्टेट्स के लिए काम किया, ठीक है। 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में काम किया। 2019 लोकसभा इलेक्शन में उनको वोट पड़े थे 1.75% और 3 सीट जीते थे। नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये ओल्डेस्ट पार्टी है जो कि 1885 में बनी थी। बहुत ज्यादा स्प्लिट्स हुए इसके, ठीक है। डोमिनेट रोल निभाते हैं नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर, सेवरल डिकेट्स तक इन्होंने अपनाया आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू के अंदर पार्टी जो है एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी। रूलिंग पार्टी टिल 1977 तक आराम से रूल किया, देन 1980 टू 1989 में रूल किया। आफ्टर 1989 उसकी सपोर्ट डिक्लाइन हुआ। और वैसे तो ये क्या है, थ्रू आउट द कंट्री प्रेजेंट है, कटिंग सोशल डिवीजन, सेंट्रिस्ट पार्टी। क्या है ये, सेंट्रिस्ट पार्टी है। अगर बात करें स्टेट पार्टी की, देखो स्टेट पार्टी, सीधी सी बात करें कि स्टेट पार्टी के लिए क्या चाहिए था। अगर आप बात करो कि स्टेट पार्टी के लिए क्या चाहिए था कि 6% ऑफ टोटल वोट होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 सीट कम से कम जीती होनी चाहिए। वही क्या थी आपकी स्टेट पार्टी थी। तो इसी चीज पे बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है। आप बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, सभी के स्टेट आइडेंटिटी के लिए ये कुछ पार्टीज हैं जो बात करती हैं। उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, ठीक है। सेकुलरिज्म और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज की बात करते हैं। आईएनसी जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते बट विद ए ह्यूमन फेस। लीडर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट 2004 टू 2019 इन द लोकसभा इलेक्शन इट वॉन्स डैश इतनी वोट पाए थे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेशनल पीपल पार्टी की। ये क्या स्टेट पार्टी, क्या है स्टेट पार्टी है। एंड फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है, जिसको कि नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिला। इट बिलीव्स इन डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंज। क्योंकि डिफरेंट जो रीजन है ना वहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंटल चेंज, आप सेम पॉलिसीज के थ्रू आप रन नहीं कर सकते। तो इसकी जो कोर फिलोसफी इस पार्टी की एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, और एज वेल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करता है। इसने कहाँ पे गवर्नमेंट बने, मेघालय में, बहुत सारे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में इसका है। इवन लोकसभा इलेक्शन में इसको 1 सीट मिली थी लोकसभा के अंदर। अगर आप देखो लास्ट 3 डिकेड से, 30 ईयर से, जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी है वो एक्सपेंड ही कर रहे हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स होती जा रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर नहीं कर पा रही थी अपने अपने बल पे मेजोरिटी 2014 तक, ठीक है। एज ए नेशनल पार्टी जो थी फॉर्म्स अलायंस करती थी विद स्टेट पार्टीज और देन वो गवर्नमेंट बनाती थी। 1996 में एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी पार्ट ऑफ वन ऑफ द अदर नेशन। 1996 में क्या हुआ कि लगभग सभी स्टेट पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी मिली कोalition गवर्नमेंट में आने के लिए। और ये क्या कंट्रीब्यूट करता था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखोगे आप, इसको देख लेना। चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, देखो चैलेंज पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने अपने चैलेंज है, ठीक है। तो पीपल जो एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, ठीक है। तो यही चीज है, पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन, क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन फोर प्रॉब्लम्स एरिया जिस पे वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी को काम करना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कैसी है, फर्स्ट चैलेंज है इंटरनल डेमोक्रेसी। या अगर मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक ही रूलर है, एक ही जो मतलब लीडर है, वही पिछले 25 सालों से 30 सालों से लीड कर रहा है, ये 40 सालों से 50 सालों से लीड कर रहा है उस पार्टी को। तो जब इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है तो आप किस तरीके से डेमोक्रेसी में आप गवर्नमेंट फॉर्म करके सोसाइटी के लिए काम करना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ पावर है,
वो तो कुछ उस फैमिली के पास ही रह जाएगी, उन टॉप लीडर के पास ही रह जाएगी। ठीक है। और अगर वो इसलिए पार्टी कभी कभी क्या होता है, मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती, होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं होल्ड कराती। ठीक है। इंटरनल इलेक्शंस नहीं कराती। तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है जो पार्टी के, उनको एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और फिर उनका भी क्या होता है, एक तरीके से मन भागता है, क्योंकि उनको अब यार जिंदगी, अगर आप फॉलोअर थोड़ी ना रहना चाहोगे, आप एक्टिव मेंबर्स थोड़ी ना रहना चाहोगे, आप लीडर भी बनना चाहोगे उस पार्टी के लिए। और जब इतना प्रोसेस ही नहीं है, लीडर बनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद तो सब यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। ये केसेस आते हैं, जैसे बेर्लू बेर्लुस्कोनी जो प्राइम मिनिस्टर थे इटली के, जो वन ऑफ द बिजनेसमैन थे इटली के। ठीक है। और ही द लीडर ऑफ फॉर्जी इटालिया, फाउंड 1993 में। उनकी कंपनी टीवी चैनल्स ऑन करती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी थी एक फुटबॉल क्लब, एसी मिलान एंड बैंक। ठीक है। तो ये बताता है कि मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, पर्सनल लॉयल्टी टू लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब जब ऐसा होगा कि एक ही लीडर पिछले 25 सालों से है, तो उस पर्सनल लॉयल्टी जो ज्यादा मैटर कर जाएगी एज कंपेयर टू पॉलिटिकल लॉयल्टी से। ठीक है। तो ये केसेस भी आते हैं। सेकंड चैलेंज क्या, डायनेस्टिक सक्सेशन का केस। मैंने बताया क्या, डायनेस्टिक सक्सेशन का केस, कि एक ही फैमिली वहां पे काम कर रही है। तो यार ये सबसे बैड होता है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। क्योंकि अदर्स को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ठीक है। एंड थर्ड आपका आ जाता है ग्रोइंग रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर के इलेक्शन के टाइम पे बड़ा इनका यूज किया जाता है इलेक्शन को जीतने के लिए। ये शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, या फिर जिसके पास पावर हो। ठीक है। क्योंकि वो क्या करेंगे, एक तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ठीक है। कभी कभी देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है इलेक्शन के लिए। और इस चीज के लिए हमें क्या है, वरीड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रीज को क्या होना चाहिए, वरी होना चाहिए। फोर्थ चैलेंज क्या है, कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं है वोटर्स के पास। क्या है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है वोटर्स के पास। मतलब पार्टीज ने अगर मान लो कि मनी एंड मसल पावर पर एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, और जनरली मान लो कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और उस पार्टी को जिताने के लिए हमने देखा पार्टी ने तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब हमारी मजबूरी हो जाती है उस कैंडिडेट को वोट देना, क्योंकि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये पार्टी जो है, ये सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाए, या स्टेट में गवर्नमेंट बनाए। तो ये हमारे लिए खतरा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं रहती। जब मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन में है। ठीक है। एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एक्सपेक्ट बट डिफर ओनली डिटेल्स हाउ पॉलिसी आर टू फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंट। इनकी जो आइडियोलॉजी है थोड़ी डिफरेंसेस कम है, लेकिन आप देखोगे कि किसमें डिफरेंस है, तो डिटेल्स, पॉलिसी को किस तरह से फ्रेम किया जाए, इम्प्लीमेंटेड किया जाए। ठीक है। हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंसेस हैं डिफरेंट मेजर पॉलिटिकल के बीच में। ठीक है। ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, they have those who want really different policy have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either, because of same set of leaders keep shifting from one party to another. ये भी केस आ जाता है। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड। अब ये तो हमने चार जाने की चार प्रॉब्लम है। एक मीनिंगफुल चॉइस का प्रॉब्लम है, एक डायनेस्टिक सक्सेशन, एक मनी एंड मसल पावर, और एक हमारे पास क्या है कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ठीक है। तो किस तरीके से रिफॉर्म करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो वो पहला ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। देखो अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज क्या होती है ना, पैसे देकर पार्टी ही चेंज कर देती है, जिसको लाया गया फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया। क्या लेके आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई भी एमपी एमएलए इंडिविजुअली इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो फिर एमपी और या एमएलए की जो पोस्ट होती है उनसे वो छीन ली जाती है, वो लूज कर जाते हैं। ठीक है। ये केसेस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था ऑर्डर कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी ऑन क्रिमिनल्स को क्या किया जाए, रेड्यूस किया जाए, और मैंडेटरी किया जाए सभी कैंडिडेट को कि वो अपना एफिडेविट में सारी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस को बताएंगे, जिससे कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पब्लिक के पास कि किस तरह के लोगों को हमें रिप्रेजेंट, ये क्या ये हमारे लिए, हमें इसे रिप्रेजेंटेटिव बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ने पास किया था नेसेसरी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस होने चाहिए, और फाइल करे ये इनकम टैक्स, यानी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करें। ठीक है, और पार्टी ने स्टार्ट तो की, लेकिन ये फॉर्मेलिटी ही रहेगी एक तरीके से। ये इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे कि एक लॉ में बनाया गया इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने के लिए। कंपलसरी किया गया पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो रजिस्टर बनाएंगे अपने मेंबर्स का, फॉलो करेंगे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाएंगे, और एक्ट इन चेंज इन केस ऑफ पार्टी डिस्पोज, टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट वन थर्ड वुमेन कैंडिडेट्स को दें। ठीक है, यानी देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टीज। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, जिससे कि क्या है, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा। इट कुड बी गिवन द कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सेक्योर्ड बाय द पार्टी इन द इलेक्शन। इनको कैसे मिलना चाहिए, अभी सभी को इक्वल पैसा मिलेगा नहीं, नेशनल पार्टी को अलग मिलेगा, स्टेट पार्टी को अलग मिलेगा, या लास्ट इलेक्शन में किसने कितना जब वोट पाया तो उस हिसाब से उसकी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिसने कम पाया उसको कम पैसे मिलेंगे। ऐसा भी केस होता है। लेकिन अभी तक ये सजेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ठीक है, ओवर रेगुलेशन पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्ट, अगर पॉलिटिकल पार्टी पे ओवर रेगुलेशन हो जाए तो काउंटर प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। ठीक है, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है एग्री नहीं करते इन लॉ पे। और दो वे हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, कि वन कैन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बाय पेटिशन से, पब्लिसिटी से, एजिटेशन से, ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट चलाए जा सकते हैं। मीडिया इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट, बट अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जब इन पे प्रेशर आएगा तो पब्लिक सपोर्ट अगर इनके खिलाफ होगी तो फिर उसको फेवर में करने के लिए क्या लेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, तो बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी अगर इंप्रूव कर सकते हैं कि जो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है। तो अगर इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म पॉलिटिकल politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside। इसमें क्या है कि देखो रिफॉर्म्स चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जब पॉलिटिक्स के अंदर, तो यार ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ना पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, वेल पॉलिटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये एक तरीके से समरी थी इस पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर की। ठीक है, एंड उसके बाद बस जल्द ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। एंड थैंक्स टू ऑल।